किस तरह की माँ है? अरे आपके सीने में तो पत्थर का दिल है, पत्थर का। अरे माँ तो अपने बेटे के हर गुनाह को गलती समझकर माफ कर देती है, लेकिन एक आप है जो अपने बेटे के एक गुनाह को माफ नहीं कर पाती। आपने ये सब कुछ मेरे लिए? नहीं 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 नहीं, वो मैंने राह चलते लोगों से लड़ाई की ना, इसलिए। नहीं, आपने जो भी किया मेरे लिए किया। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? मत करो, मेरा मतलब है शुक्रिया अदा करने की जरूरत क्या है? कल को अगर कभी मैं शादी के मंडप से भागता हूं तो मुझे बचाने के लिए आ जाना। सिंपल। और आप मुझे बचाने आएंगी तो मैं आपके साथ आपके घर चल पड़ूंगा। तो उससे ये होगा कि हिसाब बराबर हो जाएगा। बात समझ में आई? ये कपड़े मैं... आप ये कपड़े बदल लीजिए, वरना आसपास के लोग कुछ और ही सोचकर मेरी नानी की तरह राम 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 कहने लगेंगे। वैसे ये कपड़े हैं किसके? अनुपमा दीदी के। जानती हो, बहुत किस्मत वाला हूं मैं जो भगवान ने मुझे इतनी अच्छी और प्यारी दीदी दी है। आप अपनी दीदी से बहुत प्यार करते हैं? हाँ। खैर, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो हिचकिचाइएगा नहीं, मांग लीजिएगा। इसे अपना ही घर समझिएगा। कितने अच्छे इंसान है वीर। हे भगवान, इन्हें कभी कोई तकलीफ मत देना। बद्री काका। हाँ बद्री बेटा। काका, बद्री काका, बद्री काका, बद्री काका, एक काम करिए ना प्लीज, वो नम्रता के लिए कुछ खाने के लिए ले आइए। अभी लाया बेटा, अभी लाया। थैंक यू बद्री काका। वीर, क्या हो रहा है ये सब? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि घर में कितनी परेशानियां हैं। मेरी तो तुम कोई बात नहीं सुनते, और उस पर से ये लड़की। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, उस लड़की का नाम नम्रता है। जो भी है, उसे इस घर में लाने की क्या जरूरत थी? अरे कौन है, कहां से आई है, चोर है, जेब कतरी है? देख वीर, अपने पापा के वापस आने से पहले उस लड़की को पैसे देकर इस घर से रफा दफा कर। माँ। वीर, ये घर है, धर्मशाला नहीं जहाँ हर कोई एरा गिर जाए। आप किसी के लिए तो अच्छा सोच लिया कीजिए। वैसे भी आपको तो अच्छे लोग पसंद ही नहीं है ना। अच्छा, अपनी हद में रहकर बात करना सीखो वीर। ओह, ये आप कह रही हैं? एनीवेज, ये सब कुछ मैंने आपसे ही सीखा है माँ। खैर, अगर आपकी बात खत्म हो चुकी हो तो मेरी बात सुन लीजिए। जब तक मैं नम्रता के लिए कुछ इंतजाम नहीं कर देता, वो इसी घर में रहेगी, हमारे घर में। नहीं। हाँ माँ, वो इसी घर में रहेगी। वीर मगर सोच लीजिए माँ, अगर नम्रता के लिए इस घर में जगह नहीं है तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। और हाँ माँ, आपको तो पता ही है कि मैं जो कहता हूं वो करके दिखाता हूं। फोन बंद करो मनोज। जी मैं। ये कैसी मुसीबत में फंस गया हूं मैं। इंद्रजीत के पास ले जाने के लिए सिर्फ मैं ही बचा था। अगर बड़ी मालकिन ने इंद्रजीत को वहां उस लड़की के साथ देख लिया तो इंद्रजीत के बचने का रहस्य आसार भी खत्म हो जाएगा।
अब मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? अरे सुन लो। बस यहीं हम लोग पहुंच गए बड़ी मालकिन। मालकिन मालकिन वो मैं कभी अपने बेटे की गलती भी माफ नहीं करती मनोज, तो किसी और की क्या करूंगी? मैं यही होती थी। भाई साहब फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? अब मेरा दूसरे ख्वाब कभी पूरे कर रहे हो। कोई है दरवाजे पे? मॉम, हैरानी हो रही है ना मुझे देखकर। जब बेटा घर छोड़ के जाता है तो माँ उसे ढूंढ ही लेती है। मैं नहीं जानती तुम्हें इस बात का एहसास भी है या इस बात पे तुम्हें पछतावा है कि तुमने क्या किया है। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। तुमने अपने पिता के सपने ही नहीं तोड़े, तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया है। ये मत समझो कि मैं यहां इसलिए आई हूं क्योंकि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं तुम्हें माफ कर दूं, लेकिन मेरा दिल और मेरा दिमाग दोनों इस बात की गवाही नहीं दे रहे। मैं तुम्हें घर ले जाने के लिए आई हूं, लेकिन तुम्हारी वजह से नहीं, पद्मिनी की वजह से आई हूं। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि पति के गुनाहों की सजा पत्नी भुगते। चलो, वो घर पे तुम्हारा इंतजार कर रही है। आप मेरी माँ हैं, आप मुझे ले जाने के लिए आई हैं तो मैं आपके साथ जरूर चलूंगा। मैं अपने हर गुनाह की आपसे माफी मांगकर आपका वैसा बेटा बनकर दिखाऊंगा जैसे बेटे की आप मुझसे उम्मीद करती हैं मॉम। लेकिन उससे पहले मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। मुझे उस सवाल का जवाब चाहिए मॉम। बताइए मॉम, ये चैतन्य कौन है? क्या रिश्ता है उसका आपके साथ? बताइए मॉम, क्यों आप उसके लिए जान तक देने को तैयार हो गई थी? बताइए मॉम, ये चैतन्य कौन है? बताइए मॉम, चैतन्य कौन है? मॉम, मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछ रहा हूं। बताइए चैतन्य कौन है मॉम? कौन है चैतन्य? मॉम बताइए चैतन्य कौन है? मैं जानना चाहता हूं मॉम, चैतन्य कौन है? मॉम, मैं आपसे वादा करता हूं मॉम, मैं आपका अच्छा बेटा बनकर दिखाऊंगा। आप जैसा चाहती हैं ना मॉम, वैसे ही होगा। आपकी हर उम्मीद, हर सपने को मैं पूरा करूंगा मॉम। आपको मेरी कसम है मॉम। बताइए मॉम, सच क्या? मॉम, बस मुझे ये बता दो मॉम, ये चैतन्य कौन है? बताइए सच क्या है मॉम, बताइए। मुझे बहुत चुभती है ये बात मॉम।
कि आपका सगा बेटा होते हुए भी मुझे वो प्यार, वो दुलार नहीं मिलता जो चैतन्य को मिल जाता है। मेरे हक पर उसका हक क्यों मॉम? क्यों? बताइए मॉम। चैतन्य मेरा बेटा है, तुम्हारा बड़ा भाई है। यही सच है। यह सच नहीं है। मैं इस सच को मानने से इनकार करता हूं मॉम। झूठ है ये। चैतन्य आपका बेटा नहीं है। वो आपका बेटा या मेरा बड़ा भाई तब कहलाता जब उसने आपकी कोख से जन्म लिया होता। क्या वो आपका खून है? बताइए मॉम, क्या उसे आपने 9 महीने अपनी खून से सींचा है? बताइए मॉम। आपकी ये चुप्पी मेरे मन में बहुत सारे सवाल खड़ी कर रही है। बता दीजिए मॉम। मॉम बता दीजिए सच क्या है? बताइए मॉम। मॉम, मॉम, आप मेरे सवाल का जवाब दिए बिना जा रही हैं। अपने बेटे को आप मनाने आई थी ना? हाँ? आपके बेटे ने आपसे एक सवाल क्या पूछ लिया, आपसे जवाब नहीं दिया जा रहा? कौन सा सच है ये जिसे आप अपनी जबान पर लाने से भी डरती हैं? बताइए मॉम। मॉम, मॉम, ठीक है, आप सच बताएं या ना बताएं, मैं सच का पता लगा के रहूंगा मॉम। आपका ये बदतमीज, गैर जिम्मेदार, बदमाश बेटा आपके उस लाडले बेटे का सच। हे भगवान, ये घर में कैसा तनाव का माहौल बन चुका है। पद्मिनी ने खाना खाया? नहीं माँ, पद्मिनी ने कुछ नहीं खाया। लच्छी हमें नहीं खाना। लच्छी हमने कहा ना, हमें नहीं खाना। खाना खा लो पद्मिनी। माँ साहब उनसे मिलने गई थी ना, क्या बात हुई उनसे? क्या कहा उन्होंने? कब आएंगे वो? देखो पद्मिनी, मैं गई थी इंद्रजीत के पास। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैं गई थी उसके पास। क्या करूं, आखिर माँ का दिल है ना। लेकिन शायद उसे मेरी ममता की जरूरत ही नहीं है। औलाद की जरा सी भी तकलीफ एक माँ से बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन औलाद तो सोचती है कि माँ को तकलीफ देना उसका हक है। इंद्रजीत की कई गलतियों को मैंने नजरअंदाज किया है पद्मिनी, लेकिन जब वही गलती बार बार की जाए, जानबूझ के की जाए, तो फिर वो गलती नहीं रहती, वो गुनाह बन जाती है। और मैं किसी के भी गुनाह को नजरअंदाज नहीं करूंगी, चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो। तुमने मुझ पे इल्जाम लगाया था कि मैंने ममता की परिभाषा ही बदल दी।
नहीं पद्मिनी, मैंने ममता की परिभाषा नहीं बदली है। मैंने तो सिर्फ मां होने का फर्ज निभाया है। जब एक बेटा दूसरे बेटे की जान लेने पे उतर आए तो कोई भी मां चुप नहीं रहेगी। मैं तो क्या, मैंने तो सिर्फ एक मां होने का फर्ज निभाया पद्मिनी। अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि क्या इंद्रजीत बेटा होने का फर्ज निभाता है या नहीं, क्या वो मेरी ममता की लाज रखता है या नहीं। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा भी इज्जत है पद्मिनी, तो ये खाना खा लेना। आप खाना खा लीजिए। दूर, तुम जैसे नाली के कीड़ों के साथ मैं बात तक करना पसंद करता। और एक बात कान खोल कर सुन ले, चैतन्य मेरी माँ है वो, मेरी माँ है वो। मैं उसे दुख दूं, मैं उसे आंसू दूं, तू नहीं बोलेगा, तू नहीं बोलेगा। वो जिए, वो मरे। तू चैतन्य पे गोली चलाएगा? चला? कितना मजबूर महसूस कर रहा हूं। जिस घर में मुझे सब कुछ मिला, नाम मिला, प्यार मिला, आज मैं उस घर के लिए, उस परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर पा भाई साहब, वो आपने अभी जो थोड़ी देर पहले किसी को लिफ्ट दी थी, वो लड़की कहाँ है? मैंने लिफ्ट? मैंने अपनी बीवी को गाड़ी पे नहीं बिठाया और तुम किसी लड़की की बात कर रहे हो? अरे आप क्या बात कर रहे हैं? आपने अभी किसी को लिफ्ट दी थी ना, वो जो लड़की थी आपके साथ।
व्हाइट कलर के सूट। अरे जाओ यार, तुम अपनी आंखों का ही नहीं अपनी दिमाग का भी टेस्ट कराओ जाके। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद देखा, आपने उसको लिफ्ट दी। अरे अच्छी जबरदस्ती है यार, तुमने कोई नशा वशा तो नहीं कर रखा है ना? पता नहीं कहाँ से चले आते। वो मेरी आंखों का धोखा नहीं हो सकता। वो तो कहता है उसने किसी को लिफ्ट नहीं दी। ऐसा कैसे हो सकता है? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? सॉरी, आपको डिस्टर्ब कर दिया। आप बैठिए ना। चैतन्य, जानती हूँ कि आप बहुत परेशान हैं। इंद्रजीत घर नहीं आए। माँ गई थी उन्हें लेने, पर उन्होंने आने से मना कर दिया। पद्मिनी तो अपनी जिद पर अड़ी हुई है। उसने खाना भी नहीं खाया। माँ उसके लिए खुद खाना लेकर गई थी, पर उसने खाना खाने से मना कर दिया।